हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार आपका कंप्लीट हो गया था और प्रीवियस लेक्चर में ही हमने इसका जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको हमने शुरू किया था। तो ये एक सीरीज रहेगी आपके पास और इसके साथ ही आपका ये जो पूरा टॉपिक है वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो कंप्लीट टॉपिक आपका यहाँ से रिवाइज भी होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमने एमसीक्यूज यानी कि जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके 10 प्रश्न हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आप जानते हैं भाषा वाक्यों से और वाक्य आपके शब्दों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वर्ण आपके पास आ जाता है, उसके बाद आपके शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से आपके वाक्य बनते हैं, साथ ही आपके वाक्यों के मेल से आपकी भाषा बनती है। तो जब आप एक वाक्य पूरा बोलते हैं और उन वाक्यों के मेल से आपकी एक भाषा बनती है जिससे आप जो है अपने विचारों को दूसरों तक और दूसरों के विचारों तक को जो है अपने तक या आप तक जो है पहुंचते हैं, वो आपकी भाषा कहलाती है। हिंदी में यहाँ पर मूल वर्ण है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 46 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर 2 अतिरिक्त वर्ण होते हैं। हम जानते हैं 11 स्वर हैं, 33 आपके व्यंजन हैं, साथ में 2 आपके अयोगवाह हैं और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। तो यहाँ हमने आपसे क्या कहा था, हिंदी में आपके 11 तो स्वर हो जाते हैं, 33 आपके व्यंजन हो जाते हैं, साथ में 2 आपके अयोगवाह, 4 आपके संयुक्त व्यंजन और 2 आपके अतिरिक्त वर्ण। तो जब मूल वर्णों की आप बात करते हैं तो यहाँ पर अतिरिक्त और जो आपके संयुक्त व्यंजन है उनको आप छोड़ देते हैं, तो मूल में आपके ये आपके 46 आ जाते हैं यहाँ पर मूल पर, लेकिन टोटल आपके पास 52 है। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। आपके पास वर्ण के 2 आपने भेद किए थे, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वरों को आप स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं, साथ में स्वतंत्र रूप से लिख भी सकते हैं। तो वो ध्वनियां कौन सी हैं जिनको आप स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, वो आपके स्वर हैं और बोल भी सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें किसी अन्य व्यंजन वर्ण की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, अन्य अक्षर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर आपका संयुक्त में आपके 46। देखिए संयुक्त को छोड़ेंगे तो 4, यहाँ पर 48, ये ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, अतिरिक्त वर्ण आप क्या चाहते हैं, देखिए मूल की हम बात करते हैं तो 52, तो यहाँ से आपके ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण आप लघु या गुरु में, तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन है जिसका उच्चारण आप बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के, ये हम कर चुके थे, बाधा का के होते हैं, तो ये आपके स्वर कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है, तो इसको हमने नहीं पढ़ा था अग्र स्वर के बारे में, तो इसे हम नहीं अभी करेंगे, जब हम नेक्स्ट क्लास में इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे तभी हम इस पर बात करेंगे। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं, तो देख सकते हैं आप कि स्वर आपके ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 प्रकार के यहाँ पर स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को क्या कहा जाता है, तो इसको हम अयोगवाह कहते हैं, ये हम बार बार आपको दोहरा रहे हैं। ठीक है, और जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ये भी हम कर चुके हैं, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। तो ये भी हमने आपको कल की प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो यहाँ पर अ, ओ और ए ये स्वर हैं, लेकिन यो आपका स्वर नहीं है। ठीक है, चलिए, तो देखिए उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। जो आप उच्चारण करते हैं, तो देखिए उच्चारण में लगने वाले, देखिए उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर भी 3 ही हो जाएंगे जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उच्चारण में लगने वाले समय या जीव की जो है स्थिति के अनुसार ये दोनों एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पर भी आपके वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती हैं, वह क्या कहलाती हैं। अब हमने यहाँ पर आपको इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने आपको क्या बताया, 2 आपके पास वर्णों के भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती है, वह क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए स्वरों की सहायता के बिना कौन सा उच्चारित नहीं हो सकता है, चलिए कोई उत्तर देगा इसका। वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती है। चलिए, ठीक है,
तो यहाँ पर स्वरों की सहायता के बिना कौन से उच्चारित नहीं होती हैं? स्वर हो गए, शब्द हो गए, व्यंजन हो गए या संयुक्ताक्षर हो गए। चलिए एक ऑप्शन बताएंगे यहाँ पर, कौन सा वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, यानी कि इनको उच्चारित करने के लिए आपको स्वरों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो वे आपके स्वर ही कहलाते हैं, या फिर आपके शब्द कहलाते हैं, या फिर आपके व्यंजन कहलाते हैं, या संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। चलिए जीआईसी कोट कंडारा, आपको मेरी आवाज आ रही है? कोट कंडारा आपको आवाज आ रही है? ठीक है, आप माइक ले लीजिए, कोई बच्चा खड़े हो जाइए। कोट कंडारा गुड आवाज मॉर्निंग भी मैम। आ रही है? गुड मॉर्निंग। चलिए अपना नाम बताइए आप। मैम साहिल। साहिल। साहिल आप कौन सी क्लास के बच्चे हो? मैम 7th। अच्छा, आपको अपनी क्लास नहीं पता, आप पीछे बच्चों से पूछ रहे हो कि मैं कौन सी क्लास का हूँ? नो मैम, नो नो मैम, नो। फिर आप क्यों पीछे देख रहे हो? आप मुझसे बात कीजिए बेटा, आप उनसे क्यों बात कर रहे हो? साहिल मैम ये हल्ला आप कर रही मेरे थी से थोड़ा। बात कर रहे हो? यस मैम। बेटा हल्ला मत कीजिए, और देखिए क्लास मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बच्चा वर्चुअल क्लास में डिस्टरबेंस करता है उनका नाम लिखिए, टीचर को दीजिए, और माइक आप एक्टिव यस रखिए, सर। आपको कोई यहाँ से डांटा नहीं जा रहा है। चलिए आप जानते हैं ध्वनियाँ जिनको आप स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है? यस और नो, यस और नो, अगर आपको स्वर। आता है तो उत्तर दीजिए। यस मैम, स्वर। स्वर। चलिए ठीक है साहिल, आपके अलावा किसी और बच्चे को आता है? पूछिए, आप पूछिए वहां से। मैम ईमान। गुड मॉर्निंग मैम। साहिल आप, गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम? साहिल आप थोड़ा कैमरे को मैम ठीक करेंगे। उज्जवल। उज्जवल। यस मैम। बेटा यहाँ 4 ऑप्शन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक प्रश्न के 4 उत्तर आपको दिए जाते हैं यहाँ पर। तो पहला है आपका स्वर, दूसरा है आपका शब्द, मैम व्यंजन। और व्यंजन। आपका नाम क्या है? उज्जवल। उज्जवल। उज्जवल के लिए क्लैपिंग करेंगे, व्यंजन कहलाते हैं वो, बहुत अच्छे। ठीक है, हाँ चलिए बैठ जाइए और माइक ऑफ कर लीजिए आप। बस हो गया, हो गया, इतना नहीं करना है। आप क्लैपिंग करने के लिए तो बहुत एनर्जी आ रही है आप पे, लेकिन जब आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक दूसरे का मुंह देख रहे हो। ठीक है, क्लैपिंग करो, 2 मिनट करो, और 2 सेकंड के लिए करो, उसके बाद शांत हो जाओ। ठीक है, चलिए बैठ जाइए उज्जवल, बहुत अच्छे। उसे व्यंजन कहते हैं, इसका मतलब आपने पढ़ा है। ठीक है, तो जिनको हम स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, वो क्या कहलाते हैं? वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। चलिए बैठ जाएंगे आप, और नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है, जिन बच्चों को आता है हैंड रेज कीजिएगा। चलिए कोट कंडारा से हैंड रेज हो रहे हैं। चलिए माइक ऑन करेंगे और उत्तर देंगे इसका। स, छ, ल और ह। हाँ हाँ मैम, हाँ। चलिए, और कोई? चलिए साहिल का उत्तर है ह, और कोई? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? यस्ती। यस्ती। यस मैम। चलिए यस्ती बताइए क्या उत्तर है आपका? मैम ए वाला 100। ए वाला, ये ए। यस मैम। ठीक है, साहिल का उत्तर है ह, और यस्ती का उत्तर है श। और कोई? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम बताइए जल्दी से। मैम अखिलेश। अखिलेश। अखिलेश बताइए। मैम बी वाला 6। बी वाला, अच्छा। चलिए अखिलेश के लिए क्लैपिंग करेंगे पहले तो सभी। बस हो गया, हो गया, बस हो गया। अब आप देखिए स्पर्श व्यंजन, देखिए सुन लीजिए, जीआईसी कोट कंडारा। देखिए ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ आपको
पीछे कॉन्सेप्ट पर भी ले जाया जाएगा। नहीं आता है उसी से आपको क्वेश्चनों से ही पता चलेगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, अखिलेश ने सही उत्तर दिया है, वो है 6। क्यों है? देखिए हमने व्यंजनों के क्या किए थे, भेद किए थे। व्यंजनों के हमने भेद किए थे। इस प्रकार से जो व्यंजन है उनके हमने भेद किए थे। 2 आधारों पर इसके भेद हुए थे। 2 आधारों पर व्यंजनों के हमने भेद किए थे। एक तो हमने स्पर्श के आधार पर किया था, ठीक है, और दूसरा हमने श्वास मात्रा के आधार पर, श्वास मात्रा, अब आगे आप लिख लीजिएगा के आधार पर। व्यंजनों के 2 भेद हमने किए थे। पहला हमने किया था स्पर्श के आधार पर। जीआईसी कोट कंडारा नोटबुक निकालेंगे, पहले समझ लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा। कोट खंडारा फ्रंट सीट में आप क्या कर रहे हो? फ्रंट सीट में आप क्या कर रहे हो? आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आपने उत्तर नहीं दिया है सही। अखिलेश का उत्तर सही था 6। अब क्यों था ये आप समझ लीजिएगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा व्यंजनों के 2 आधार पर भेद हुए हैं। पहला आधार है स्पर्श के आधार पर, पूरा लिखिएगा इसे, स्पर्श के आधार पर, और दूसरा है आपका श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर भी व्यंजनों के 3 भेद हमने किए थे। कितने भेद? 3 भेद, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हमने क्या किया था? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। दूसरा हमने किया था अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा भेद आपने किया था ऊष्म व्यंजन, ठीक है। यहाँ हमने श्वास मात्रा पर व्यंजनों के 2 भेद किए थे, ठीक है। रिवीजन चल रहा है आपका, पहले इसको डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। इसके आधार पर हमने व्यंजनों के 2 भेद किए थे, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण, महाप्राण व्यंजन। इस प्रकार से हमने व्यंजनों को भेद किया था, व्यंजनों को विभाजित किया था, ठीक है बच्चों। सभी बच्चे इसको लिख लेंगे, सभी बच्चे इसे लिख लेंगे जिन्होंने नहीं लिखा है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है तो उनको तो आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमने एक एक चीज को डिटेल में पढ़ाया है। अब तो हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपको चेक कर रहे हैं कि आपको कितना आया, कितना आपने पढ़ा, ठीक है। तो इसको जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लीजिएगा। व्यंजनों की हमने 2 आधार पर, आधार का मतलब कि जिन व्यंजनों को स्पर्श, यानी कि हम व्यंजनों को बोल रहे हैं, आपके मुख के अंदर आपकी जीभ कहाँ कहाँ स्पर्श करती है। जब आप किसी व्यंजन को बोलते हैं तो आप देखो, आपने ट कहा तो आपकी जीभ कहीं टच हो रही, आपने प कहा तो आपके जो होंठ हैं वो स्पर्श कर रहे हैं, आपने द कहा तो आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श कर रही है, फिर आपने च कहा तो आपकी जीभ कहीं और स्पर्श कर रही है, और जब आपने क कहा तो आपके कंठ से आवाज आ रही है। इस आधार पर इसको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। दूसरा भेद क्या है? श्वास मात्रा के आधार पर, अर्थात आप किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, आपके मुख से कितनी श्वास की मात्रा, सांस की मात्रा बाहर निकल रही है, वायु की मात्रा कितनी बाहर निकल रही है। तो जैसा कि इसका नाम से ही अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, आगे आगे जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक व्यंजन के बारे में और अच्छे से हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिख लिया आपने? इतना इतना आपने लिखा? चलिए कोट कंडारा आप देख लीजिएगा, ये है आपका व्यंजन। अब इन्होंने, अखिलेश ने कहा, एक बच्चे ने कोट कंडारा से कहा 100 इसका उत्तर है, दूसरे ने कहा ह है, जबकि अखिलेश ने कहा 6 है। अब अखिलेश ने कैसे कहा, ये अन्य बच्चों को जिनको नहीं आता है उनके कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ इसको पढ़ रहे। व्यंजनों के 2 भेद हुए हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श के आधार पर, श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर हमने 3 भेद किए, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके बाद श्वास मात्रा पर आपने अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आगे आगे इसी पर आधारित आपके प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ आप ये मत सोचिए एक क्वेश्चन के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे।
तो अब हमने बात की है यहाँ पर स्पर्श व्यंजन के आधार पर। तो देखो यहाँ पर क्या कहा है, स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है। अब हम इसी के बारे में जान लेते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होता है ना, स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लूं, हो गया सबका, ठीक है, ये भेद हो गए। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, फिर आगे आगे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए, तो अब हम स्पर्श व्यंजन की, स्पर्श व्यंजन हम बात करेंगे, स्पर्श व्यंजन क्या क्या। पहले तो क्या होते हैं उनको जानते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी पहचान। स्पर्श का मतलब है आपकी जीभ आपके मुख के अंदर किस भाग को स्पर्श कर रही है। इसमें आपके 5 वर्ग आ जाते हैं। पहला वर्ग है आपका क वर्ग, च वर्ग, फिर आपका ट वर्ग, त वर्ग, और आपका यहाँ पर आ जाएगा अ वर्ग। लिख लेंगे इसे भी कि स्पर्श में ये सभी जानना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि यही आपके पास आए, आपके पास अन्य भी आ सकता है। चलिए, इतना लिख लेंगे आप। चलिए, इसे आप नोट डाउन करें जल्दी से, स्पर्श व्यंजन। तो अब देखिए, क वर्ग में आप जानते हैं क ख तो सबको आती है ना, ये सबको आता है। या इसे भी भूल गए आप। देखिए, क वर्ग में 5 आपके वर्ण आते हैं, च वर्ग में भी, ट वर्ग में भी, त वर्ग में भी, प वर्ग में, सभी में 5 वर्ग हैं और इन्हें आप कहते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए, क ख ग घ कंठ कहलाते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, तो इसलिए ये आपके कंठ कहलाते हैं। इसके बाद आपके च वर्ग तालु से स्पर्श होते हुए इसका उच्चारण होता है, इसे हम तालव्य कहते हैं। फिर इसके बाद आपका ट वर्ग आपका मूर्धा को स्पर्श करता है, इसे हम मूर्धन्य कहते हैं। फिर आपका जो त है, त थ द ध न, तो त वर्ग का उच्चारण आपके दांतों से, आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श करेगी, इसलिए इसे हम दंत्य कहते हैं। और प वर्ग का उच्चारण प फ ब भ म, इसका उच्चारण होता है आपके होठों से, इसलिए उसे ओष्ठ कहा जाता है, ओष्ठ से होता है, इसलिए हम इसे ओष्ठ व्यंजन ओष्ठ प्रकार से कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप जानते हैं छ जो है आपके स वर्ग का ही है। अब जीआईसी कोड खंडारा से यहाँ पर इसकी तो हमने बात ही नहीं की है, क्योंकि ये 5 वर्ग ही इस स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत सिर्फ ये 5 वर्ग आते हैं। इसमें जितने भी आपको क्या दिख रहे हैं, वर्ण दिख रहे हैं, ये आपके स्पर्श व्यंजन में आएंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 6। अब आप कहेंगे मैम एक छोटे से क्वेश्चन के लिए आपने इतना सारा क्यों कहा, क्योंकि देखिए, ये एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। आपको कोई भी वर्ण पूछा जा सकता है कि द वर्ग इसमें से स्पर्श कौन सा है, कुछ और ही वर्ण यहाँ दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें एक कॉन्सेप्ट लेके जाना है, हमें सिर्फ एक क्वेश्चन को रट के नहीं जाना है, क्योंकि आपको इन सभी वर्णों में से, देखिए ये 25 वर्ण है, इनमें से कोई भी वर्ण के बारे में पूछा जा सकता है और इनमें आपको कोई अन्य वर्ण दिया जाएगा, या कभी प्रश्न पूछा जाएगा आपको यहाँ पर 3 ऐसे वर्ण दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर ट लिख दिया क में, दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर आपका ध लिख दिया, तीसरे ऑप्शन में आपको यहाँ पर न लिख दिया, और चौथे ऑप्शन में आपको यहाँ पर ह या कुछ भी आपको इस जानते हैं वो लिख दिया। और प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो अब आपने को तो सब पता ही है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से भी आए, कैसा भी आए, फिर आप उसको कर लेंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट।
तो अब बाकी हमें इस प्रश्न को उत्तर एक बार के लिए हम इसको रट दें कि 6 इसमें, तो ये 6 की बात नहीं है, पूरे कॉन्सेप्ट की हमें बात करनी है ताकि हमें क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछा जाए हम उसको समझ सके, हम उसको जान सके। तो ये है आपका, तो ये 6 है आपका, ये आपका स्पर्श व्यंजन में आता है, ल, श और ह, ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ में आप इन 5 वर्गों को भी लिख लें, तो ये आपके क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पर हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप जानते हैं, हमने आपको अंतिम में बताया था, अनुनासिक हम उसे कर देते हैं। ठीक है, तो अनुनासिक हम उसे कर देते हैं। ठीक है, तो अंतिम जो व्याकरण के अंतिम जो है जो आपके पीछे ऊपर भी मैंने लिखे हैं, इनको हम अनुनासिक कर देंगे। ठीक है, चलिए इसे भी आप नोट डाउन करें। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जाना आज की क्लास में कि व्यंजनों के आपने यहाँ क्या किए हैं, यहाँ पर आपने उसका भेद किया है स्पर्श के आधार पर। इससे पहली स्लाइड में भी आपको बताया था कि कौन कौन किस किस आधार पर इसके भेद हुए हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।